बेशक प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। आप सभी का भला चाहने के लिए हमने भला कदम बढ़ाने की कोशिश करी है। ध्यान रखो कि चाल कैसे चलते हो। प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो चाल वैसे चलना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझे चाल ऐसे चलना चाहिए जहां तक आपको पहुंचने में हिम्मत आती हो, या फिर आपको जहां पहुंचना चाहिए वहां की चाल अपनाना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए कि आपको कहीं और राज्य में जाना है, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव तक आपको पहुंचना है, तो वहां तक का और ज्यादा तक भी आप पेट्रोल भर कर जाते हैं गाड़ी के अंदर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको टारगेट बनाना होगा कि आपको पहुंचना कहां तक है और कहां तक कितना खर्चा लगता है, उतना भी आपको टारगेट बनाकर आगे की ओर बढ़ोतरी लेना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर आपको चाल अगर चलना है तो वो संभल कर चलना है, और बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ आप सभी को आगे की ओर बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। झूठ बोल कर लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रकार का बहाना करने की जरूरत नहीं है। आत्मिक रीति से आगे की ओर बढ़ो। पुरानी बातें बीत चुकी है, और पुराना जो आप बहाना कर करके नाटकबाजी कर करके मसीह समाज को आप बढ़ा रहे थे, बढ़ोतरी कर रहे थे, वैसा आजकल बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ओरिजिनल है, और पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है, और पवित्र आत्मा को हर दिन हर समय बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पवित्र आत्मा हर समय आपके साथ है, और पवित्र आत्मा आपके साथ है, फिर आपको उसको बार बार बुलाने की क्या जरूरत? काफी बार हमने सुना कि हे पवित्र आत्मा आजा, फिर बोलते पहला जैसा अभिषेक दे दे, फिर क्या बोलना चाहिए कि फिर से वो आग बरसा दे। ऐसे गीतों को गा रहे हैं मूर्ख टाइप के व्यक्ति और ना समझ व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं। ऐसों को डांटने के लिए बाइबल हमें इजाजत देती है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसों को शिक्षा देने के लिए बाइबल हमें इजाजत देती है कि ऐसों को डांटो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर वो चूक रहा है, बार बालवाड़ी के अंदर बैठ रहा है, पहली और दूसरी में कब प्रवेश करेगा? मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर लिखा गया यानी कि इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा गया है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हेलो, आप अगर चल रहे हैं तो ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कहीं आप लचक ना जाएं, कहीं आप गिर ना जाएं, कहीं आप धोखे में ना पड़ जाएं। जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हैं, अपने पैर के यानी कि अपने पाँव के बचाव के लिए आप महंगे बूट और चप्पल और सैंडल खरीदते हैं, लेकिन जीवन को बचाने के लिए सही वचनों को क्यों लागू नहीं करते अपने जीवन में? मैं सही बोल रहा हूं आपको? मैं सही अगर बोल रहा हूं तो जरूर आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने पब्लिक और अपने दुश्मनों, दोस्तों, यारों तक जरूर फैलाने की कोशिश में लगे रहिएगा। मन तो करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे की ओर बढ़ने का, लेकिन चाल चलने में काफी लोगों का बिगड़ावा दिख रहा है। कोई तो लचका रहा है, कोई कैसे चाल चल रहा है। आत्मिक चालों की बात कर रहा हूँ। संसार में तो आप चाल को बदलने के लिए अलग अलग प्रकार के सैंडल या फिर बूट को खरीद लेंगे। चप्पल पहनने से आपकी चाल अलग होगी, बूट पहनने से आपकी चाल अलग होगी। आप खुद उसे इस्तेमाल करके अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे गुजर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुलेआम आगे की ओर बढ़ना चाहिए वचनों के अनुसार। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हेलो, है ना? फैशन डिजाइन वाले वीडियो आपने देखा होगा कि वो चाल चल कर दिखाते हैं उन ड्रेसों को पहनते हुए। चाल चल कर दिखाते हैं कि वो ड्रेस पहनकर वो उनकी चाल कैसी लगती है, या फिर कैसे वो ड्रेस दिखता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सब अधिकतर आपने कहाँ देखा होगा? फैशन डिजाइन वाले जो वीडियो होंगे वहां पर आपने देखा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा ड्रेस पहनकर किस रीति से चाल चल सकते हैं लोग।
फिटिंग ड्रेस जब पहनता है तो उसकी चाल टाइट हो जाती है, और ढीले ड्रेस पहनते हैं तो उसका चलना ढीलापन साधारण सा होता है। हेलो। और नए कपड़े पहनते हैं तो उसे अभिमान या फिर घमंड जैसा महसूस होता है खुद को कि आज वो सबसे बढ़कर या फिर सबसे अच्छा लग रहा है, ऐसे उसे लगता है। चाहे वो सोना चांदी उसके पास होगा, धन दौलत माल मिलकत होगा, तो वो अपने आप को बड़ा समझाने या फिर दिखाने की कोशिश करेगा, सबको छोटा मानेगा। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि तुम चाल कैसी चलते हो। यहाँ पर लिखा गया है कि निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। प्रेज लो, मतलब मूर्ख के समान मत चलो, मतलब निर्बुद्धि के समान मत चलो। जिनके पास बुद्धि नहीं होती है वो चाल कैसे भी चलते हैं, लोगों को दगा देते हैं, धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि हमारे एरिया में आएगा तब तुझे मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे करके काफी कहते हैं। अलीराजपुर जिला यानी कि मध्य प्रदेश अलीराजपुर जिला का एक फिलाडेल्फिया का एक टोपोरी टाइप का एक पास्टर है, रेवरेन है, उसने मुझे धमकी दी थी। वो कहता है कि हमारे एरिया में आएगा तब तुझे मैं देखूंगा, है ना, ऐसे कह रहा था। मतलब मारने और तोड़ने और चीरने की बात वो कर रहा था। आखिर पास्टरों के ऊपर भरोसा हमारा बिल्कुल नहीं रहा। आखिर मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि बुद्धिमान वो व्यक्ति नहीं है जो मारने और तोड़ने की बात कर रहा था। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी कलीसिया में 1000-2000 लोग आते हैं, साथ ही साथ वो इंसानों को पैसे कमाने के लिए इकट्ठा करता है और बिल्कुल आत्मिकता उनके अंदर नहीं है, वो खुद के अंदर नहीं है, तो उनके विश्वासों के अंदर क्या आत्मिकता आपको दिखेगी। उसी के कलीसिया के लोग काफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आत्मिकता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको वो रेवरेंड डराने की कोशिश कर रहा है कि बोलता है कि आशीष राजकुमार के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको गुमराह कर रहा है या फिर भटका रहा है, ऐसे करके काफी चर्चाएं वहां पर फैलाई जा रही हैं। इसके वजह से उन्होंने हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए हैं। आखिर हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डालो या फिर ओपन लिस्ट में डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नंबर हम खुद अपनी मर्जी से यूट्यूब के अंदर डालते हैं, जिसको मर्जी होगी वो हमें फोन करेगा, जिसकी ना मर्जी होगी वो ब्लैक लिस्ट में डाले या फिर कहाँ भी जाए, हमें कोई परवाह नहीं। भारत देश के अंदर लगभग 142 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भरी हुई है। हमें कोई भी लोगों का अकाल पड़ा हुआ नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय को बहुमूल्य समझते हुए आगे की ओर बढ़े, और क्योंकि दिन बुरे हैं, है ना। हमने पढ़ा एफेसियों 5 का 16 वचन में देखा है, समय को क्या समझे, बहुमूल्य समझे। समय को आप फालतू यानी कि फालतू बर्बाद ना करें या फिर वेस्ट कामों में उसे खर्च ना करें। साथ ही साथ अपने फालतू के कामकाज में अपने समय को बर्बाद ना करें। आपका जो दिन का 12 घंटा होता है वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपको जीने के लिए 12 घंटा मिल चुका है, वो दूसरा दिन यानी कि दूसरे 12 घंटे मिलेंगे। रात और दिन के 24 घंटे पाए जाते हैं, लेकिन मैं दिन की ही बात कर रहा हूँ। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको रात दिन के 24 घंटे, है ना, प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, तो उसमें से आपने परमेश्वर के लिए कितना समय निकाला, या फिर लोगों की मतलब आम जनता की सेवा करने के लिए कितना समय आपने निकाला, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ोतरी की ओर दौड़ा चला जाना चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि समय का भी इज्जत करो, साथ ही साथ बुद्धिमान बनो, मूर्ख ना बने, मतलब ना समझ मत बनो। काफी लोग बाइबल को जानते हुए भी गुमराह होते चले जा रहे हैं और पुराने पास्टरों का संदेश सुनते चले जा रहे हैं। पुराने पास्टर सबसे ज्यादा गुमराह करने वाले होते हैं, और इनके खिलाफ में हमारे वीडियोस लगातार बनते चले जा रहे थे। बीते हुए दिनों में आपने देखा होगा, हमने काफी डांटे उनको लगाई है। उनका कहना था कि आशीष राजकुमार दोष लगाता है, कल किसी का वीडियो, कल किसी का वीडियो, आज किसी का वीडियो लेकर आ रहा है करके बोलते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो गलती करेगा उसका पर्दाफाश करना हमारा फर्ज बनता है। हमारी एक जंगल खाते के पुलिस से हमारी बात हुई, मतलब वन विभाग वाले पुलिस से हमारी बात हुई, काफी अच्छी बात हुई।
हमें बड़ी खुशी हुई उनसे बातचीत करते हुए। वो काफ़ी वचनों से भरे हुए थे और भरे हुए रहेंगे, ये हमारी आशा है। हमारे वीडियोस वो 2 साल से देख रहे हैं, लेकिन 2 साल के बाद हमें बात करने का मौका मिला उनसे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर उनके साथ हमेशा बना रहे। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उनके अंदर अच्छा खासा ज्ञान है और काफ़ी पास्टरों से वो भी चिढ़ते हैं, क्योंकि झूठी शिक्षा और झूठी शिक्षा के साथ पब्लिक सिटी को गुमराह किया जा रहा है। आखिर अगला वचन में और आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, सो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। यहाँ पर कहा गया है कि बहाने वाली बात आई। अलग अलग प्रकार से लोग बहाना करके जो संदेश देते हैं ना, उस बात को लोग लेकर आनंदित होते हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि, है ना, चाहे हर प्रकार से, मतलब चाहे बहाने से, मतलब क्या, कौन से बहाने से? गलत बहाने को लेकर प्रभु परमेश्वर का प्रचार नहीं कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं तो फिर इस वचन को आप कहोगे कि बहाने से हम प्रचार कर रहे। कोई तो क्रिसमस का सहारा लेकर उस बहाने से प्रचार करने की कोशिश करते, वो गलत रीति से है। वो क्रिसमस गलत रीति से है, तो उसका बहाना लेकर हम लोगों को मना करते कि उसका बहाना लेकर प्रचार मत करो, है ना। कौन सा बहाना लेकर प्रचार कर सकते हैं? वो आप अच्छी बातों को लेकर कर सकते हैं, फालतू बात का बहाना बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ लीजिए आपने किसी को बुलाया घर पे मेहमान, इस बहाने आप उसको प्रचार कर सकते हैं। समझ लीजिए आपने किसी को चाय के लिए बुलाया होटल में, या फिर क्या बोलना चाहिए, नाश्ते के लिए बुलाया, है ना, या फिर खेत में काम करने के लिए बुलाया, या फिर मिलने के लिए बुलाया, उस बहाने आप उसे संदेश दे सकते हैं। फालतू का बहाना, बर्बादी का बहाना, नाश की ओर ले जाने वाला बहाना बिल्कुल ना करें। समझ रहे कि नहीं? झूठा बहाना ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर आप रास्ते में कहीं मिले, चलो भाई मिलने के बहाने चलो थोड़ा कोई संदेश, सच्चाई, मसीह की कथा आपने सुना दी है ना, इस बात से भी आपको आनंदित होना है, ठीक है। प्रभु आपको सलामती दे, आनंदित रहो, पर झूठी बात में आनंद मत मनाओ। झूठी बात में सच्ची बात मिक्स करना गलत है, ठीक है। प्रभु आपको सलामती दे, आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, आमीन।